Hello everyone. So let us discuss a very important topic in budgeting chapter, that is how to prepare flexible budget. आपने लास्ट वीडियो में मेरी देखा था, प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई है, जहां पर मैंने आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा अबाउट फ्लेक्सिबल बजट। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वहां पर आपको पूरा बजटिंग चैप्टर एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, फ्लेक्सिबल बजट जनरली हमने पता था कि हम लोग डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पर या जितनी हम कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एल्स्टॉम इंडिया कंपनी अटेन्स सेल्स ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब जैसे हमारी 100% कैपेसिटी होती है, तो जनरली ये जो कंपनी है अपनी 80% कैपेसिटी पे काम करती है और वहां पर सेल्स जनरेट कर रही है 6 लाख रुपीस की। इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। अब ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये हमारे को सारी कॉस्ट गिवन है और ये कौन से लेवल पे गिवन है, 80% पे गिवन है। अब यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है वो, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव as selling and distribution cost budget, operating cost operating at 90%, 100%, 110% of normal capacity। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक मेरे को ओरिजिनल कैपेसिटी गिवन होती है वो तो मैं बनाता ही हूँ। अब वो मेरे को कह रहा है अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट मतलब आप डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पर काम करोगे तो उस काम करने पे आपकी क्या कॉस्ट, क्या सेल्स होगी, वो आपको वो बतानी है। इसने मुझसे 3 की पूछी है, 90, 100 एंड 110। तो देखिए 90, 100 एंड 110 ये मैंने यहाँ लिख दिया। फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ कोई ईयर वगैरह मुझे मेंशन नहीं है तो मैंने इसको डैश छोड़ दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले मैं क्या करता हूँ, सारी 80% की वैल्यूज उतार लेता हूँ, उसके बाद हम 90 और 100% बनाएंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आई विल गो विद सेल्स। सेल्स कितना गिवन है, 6 लाख रुपीज। ठीक है, अभी हम सिंपल लिख रहे हैं, ये सेल्स है। नाउ आई एम राइटिंग माई कॉस्ट। अब कॉस्ट में देखिए सबसे पहले कौन सी गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ऑफिस सैलरीज डायरेक्टली गिवन है 90,000। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, तो इसका 2%, तो 2% कितना हो गया 6 लाख का, 12,000। फिर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली हमारे को अमाउंट गिवन है 7,500। रेंट एंड रेट्स, अब देखिए अभी आप कहेंगे कि इसके अंदर सेमी वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी तो मैं लिख रहा हूं जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, उससे फिर हमारे को बाद में हम बाइफरकेट करते हैं ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, उससे कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा। इसने मुझे बोला ड्रॉ अप फ्लेक्सिबल बजट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट बजट बनाना है। तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, ये आएगा 1,18,250। इन चारों को ऐड किया। सेल्स की वैल्यू मैं अलग लिखता हूँ तो क्योंकि वो तो रेवेन्यू, तो मैंने उसके नीचे लाइन की, कॉस्ट की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट में भी देखिए यहाँ पर सारी ही सेल्स पे डिपेंड कर रही हैं, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस, जनरल एक्सपेंसेस, इस तरीके से। 8% ऑफ सैलरी, तो 6 लाख का 8% कितना होगा, 48,000। 2% ऑफ सेल्स अगेन 12,000। तो ये परसेंटेज यहाँ लिखी हुई है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। 8%, 2%, 1%, तो 1% ऑफ 6 लाख वुड बी 6,000। 1% जनरल एक्सपेंसेस है तो अगेन 6,000। तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल सेलिंग कॉस्ट। लेट से इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू आ रही है 72,000। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस गिवन है 15,000, रेंट गिवन है
1% ऑफ सेल्स, तो 6 लाख का 1% 6,000 एंड अदर एक्सपेंसेस। अब कहेंगे रेंट ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, वो अलग अलग हेड्स के अंडर आ रहा है, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4% of sales, so this would be how much? It would be 24,000. तो this is 1% and this is 4%. तो हमारे को क्या मिल गया? टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 45,000। यहां तक आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल क्वेश्चन से वैल्यूज उतारी है। अब मेरे को बोलता है अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बताओ, अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, कैपेसिटी लेवल मतलब 90%, 100%, 110%। तो इसके अंदर ना हम सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होगा? 6 लाख, अब मैं 90% की कैसे निकालूंगा वैल्यू? 6 लाख, कैलकुलेटर होगा आपके पास, डिवाइड बाय 80 इंटू 90। यूनिटरी मेथड 6 लाख 80% पे है तो 90% पे कितना होगा? तो डिवाइड बाय 80 इंटू 90, तो ये आएगा 6,75,000। आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम 100% का निकाल लेंगे। 6 लाख डिवाइड बाय 80 आप कैलकुलेटर पे कर चुके हैं, इंटू 90 किया तो ये इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 7,50,000। और ऐसे ही अगर हमें 110% का निकालना है तो कैसे आएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 110, तो ये आपका कितना आएगा? 8,25,000। तो अब देख रहे हैं 75,000 से बढ़ता जा रहा है वैल्यूज, तो मतलब जो 10% है वो 75,000 के अप्रॉक्स हुआ। आई होप आपको सेल्स की सारी वैल्यू समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे तो यूनिटरी मेथड से हमें इसको फ्लेक्सिबल बजट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू मिल गई। अब हेडिंग्स मैंने सारी लिख दी, तो सिर्फ हमें अमाउंट फिल करने हैं। तो यहाँ देखिए, अब जब भी ऐसे आपको डायरेक्टली गिवन है 90,000, 7,500, कुछ अमाउंट हमें डायरेक्टली अमाउंट्स में गिवन है जिसके आगे मैंने परसेंटेज नहीं लिखी, जैसे ऑफिस सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट। जब इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट है। फिक्स क्यों? क्योंकि इसका कोई परसेंटेज नहीं गिवन या इसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं गिवन। तो जब भी ऐसे कोई खर्चे होंगे, जैसे अब जो सेल्स के ऊपर डिपेंड करें, देखो वो तो चेंज होंगे, लेकिन जो ये अमाउंट में 3-4 खर्चे गिवन है, ये सारे क्या होंगे? हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे सैलरीज आपको पता है, चाहे कैपेसिटी कोई भी हो, लेकिन सैलरी तो फिक्स रहती है। तो इस केस में सारी सैलरीज 90,000। सेकंड कौन सा है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आपको पता है, चाहे आप मशीन खाली रखो चाहे आप उसको 100% पे काम करो, डेप्रिसिएशन विल रिमेन फिक्स। सिमिलरली रेंट, आप चाहे काम करो या ना करो, रेंट तो लगेगा। तो 8750, 8750, 8750। अब बचा कौन सा? जनरल एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2%। तो अब देखिए, या तो 12,000 का भी आप ऐसे कर लो, 12,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 90, बट अब हमारे को परसेंटेज में बोल रहा है 2%, तो 6,75,000 का 2% कितना होगा? 13,500। वरना आप कैसे कर सकते हो? 12,000, जैसे ये किया था, 12,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 90, तो तब भी यही आएगा। फिर 7,50,000 का 2% 15,000, 8,25,000 का 2% 16,500। वरना यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो सब में। इन सबको आप प्लस कर दीजिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी। ये आएगी 1,19,750, ये आएगी 1,21,250 और ये आपकी आएगी 1,22,750। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ क्या होगी? कवर होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फिक्स्ड है जो मैंने टिक करा। अगेन आई एम राइटिंग फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट में देखिए, कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं है, सारे परसेंटेज ऑफ सेल्स हैं। तो अगेन या तो यूनिटरी मेथड, वरना मैं तो प्रेफर क्या करता हूं, आप सिंपल परसेंटेज निकाल लो कैलकुलेटर्स का यूज करके। इट वुड बी वेरी सिंपल। 6,75,000 का 8% 54,000, 7,50,000 का 8% 60,000, 8,25,000 का 8% इट वुड बी 66,000। वरना 48,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 90 इंटू 100 इंटू 110, 2% ऑफ दिस 13,500। परसेंटेज तो ऊपर भी है ना, ये देखो ये सारी 2% वाली, तो ये 15,000 और ये 16,500। तो कुछ तो आपको ऊपर से मिल जाएगी। 1% वाला कौन सा था? अब निकालो 1% वाला, कितना होगा 1%?
6750, इसका 1% 7500, इसका 8250, नेक्स्ट का भी 1% है तो सेम ही रहेगा अमाउंट। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो ये आएगा 81,000, ये आएगा 90,000 और ये आएगा 99,000। तो आई होप आपको फर्स्ट टू पार्ट्स क्लियर हो गए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये वेजेस 15,000, चाहे आप काम करवाओ ना करवाओ, वेजेस और सैलरी तो सेम रहती है, तो ये फिक्स हो गया। 1% बोल रहा है, 1% आपने ये वाला अमाउंट निकाला तो सेम ही होगा, 6750, 7500, 825। आपको लगेगा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और 4% ऑफ सेल्स, तो 6,75,000 का 4%, 27,000, 30,000 और 8,25,000 का कितना होगा, 33,000। तो इन सबको भी आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये आएगा 48,750, ये आएगा 52,500 और ये आएगा 56,250। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई। ठीक है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी कैपेसिटी लेवल पे काम करो, ये चेंज नहीं होती जो फिक्स लेवल के खर्चे होते हैं। अब दूसरा आप चेक कीजिए, इसने मुझे बोला ड्रॉ फ्लेक्सिबल बजट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अब मेरे को ना लास्ट में एक पॉइंट करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 2,35,250। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 2,49,500, ये आएगा 2,63,750 और लास्ट वाला आपका आएगा 2,78,000। अब इसने मेरे को ये तीन कॉस्ट वाले बजट बनाने के लिए बोले थे, मैंने बनाकर इनका टोटल कर दिया। अब कुछ बुक्स में या कभी टीचर कह देता है इसका प्रॉफिट भी निकाल के दिखा दो, तो मेरे को तो इसने क्वेश्चन में नहीं बोला, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, यहां तक भी आंसर कंप्लीट है। अगर प्रॉफिट बोलेगा तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो आप लास्ट कॉलम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट, तो वो भी लिख के दिखा सकते हैं। बट बजट में हमारा मेन काम क्या होता है, टू फाइंड आउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग द फ्लेक्सिबल बजट। अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कि हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है या इन्वेंटरी मेथड कैसे यूज करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंपैरेटिवली सिंपल लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से इसके सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मैंने फ्लेक्सिबल बजट पे बनाई है, बिकॉज मेरा एक मानना है कि जितना भी कंटेंट मैं किसी भी सब्जेक्ट का डालूं वो इतना हो कि आपको फिर बुक्स पे या किसी और चैनल से देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये मैंने थोड़ी सी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है फ्लेक्सिबल बजट पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कॉम्प्रिहेंसिव और यू कैन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा। So let us move on to question number 2. So let us start with question number 2 on flexible budget. देखिए ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट कंपैरेटिवली ये भी सिंपल है। बट ये आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इसके बेसिस पर ही नेक्स्ट वीडियो पे हम डिफिकल्ट और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इट इज सेइंग the following data are available in a manufacturing company for a yearly period। ये हमारे को फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है, ये जनरली 1 डेसिमल तक गिवन है, तो हम भी 1 डेसिमल तक ही कोशिश करेंगे अपने आंसर्स में वैल्यूज को चेंज करें। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सन्डे एक्सपेंसेस, रुपीज इन लैक्स है ये। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे ये है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंटल सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और वेरिएबल कॉस्ट हमें 3 गिवन है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी, इसका मतलब अभी जो फर्म है वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है। और अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसका टोटल जो आएगा 98 लाख आएगा। 98 लिखा हुआ है ना मैंने, तो रुपीज इन लैक्स है तो 98 लैक्स हो गया। तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ नॉर्मल हमें गिवन है। अब आप देखिए, assume that fixed expenses remain constant for all levels of production। ये अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी उसका मीनिंग यही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहे किसी भी कैपेसिटी लेवल पे काम करो ये सेम रहेंगे।
तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45% एंड 65% ऑफ कैपेसिटी। मतलब अगर आप कैपेसिटी 45-65% के बीच में है कैपेसिटी के, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80%। अगर आप 65 से 80% के बीच में कैपेसिटी पे तो 10% से बढ़ेंगे, और अगर आप 80 और 100 के बीच में तो 20% से बढ़ेंगे। सेल्स एट वेरियस लेवल्स आर, हमारे सेल्स की वैल्यू गिवन है 50% कैपेसिटी, 60, 75, 90 और 100। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर एंड फॉरकास्ट प्रॉफिट। तो देखिए इसमें इसने मुझे बोला कि आप प्रॉफिट को फॉरकास्ट करो। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था, उसने मुझे कॉस्ट बोला तो मैंने कॉस्ट निकाली, और कौन से लेवल पे बनाना है, 60%, 75%, 90%, 100%। तो और इन्हीं सबका डेटा मुझे यहाँ पे भी गिवन है, सेल्स का 50, 60, 75, 90, 100। तो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे, देखिए फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड रुपीज इन लैक्स, कैपेसिटी लेवल 50 जो हमारा ओरिजिनल है, 60, 75, 90, 100। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट इसके अंदर क्या है, हमारा फॉर्मेट वो सेम ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पर सेल्स हमें गिवन है, तो 100 50% पे 120, 150, 180 एंड 200। तो सेल्स की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली ही गिवन है। अब हम अपने खर्चे लिखेंगे, और खर्चों में भी सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, हमें अलग अलग करके खर्चे गिवन है। तो सबसे पहले मैं सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस उतार लेता हूँ। इसमें बोला भी हुआ है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेंगे। तो लेट्स से हम जस्ट राइटिंग इट, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, depreciation and administrative expenses, sundry। तो अब ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये 9.5, 6.6 मैं सेम यहां से कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी 9.5 नीचे आएगा, 9.5 क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस तो हेडिंग होगी ना। 9.5, रेंट एंड डेट 6.6, 7.4, 6.5। ये कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी पे आओ तो ये सब में सेम आएगा। 9.5, 9.5, 9.5, 6.6, 6.6, 6.6, 6.6, 7.4 सेम सेम सेम, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5। तो इसके अंदर हमें यूनिटरी मेथड वो अपॉन और इनटू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टली हमें गिवन था। और सेल्स की वैल्यू पे हम निकालते जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, बट यहाँ पर हमें सेल्स की वैल्यू पे गिवन थी, तो इसलिए हमने 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 60 नहीं किया। अगर आप करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी इस तरीके से। तो ये मेरे आगे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको 30, ये तो सेम ही रहेगा, फिर 30, 30, 30 एंड 30। नेक्स्ट कम्स, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हमारा आया बी पार्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, 3.5। तो पहले मैं नॉर्मल कॉपी कर लेता हूं। इनडायरेक्ट लेबर 7.9, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज 3.8, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2.8। तो अभी इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब वो क्या कह रहा है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 65। तो 50 ये रहा, 45 के बीच में आएगा, 65 के बीच में 60। तो मतलब इस लेवल पे तो ये सेम रहेगा। इंक्रीज बाय 10%, 65 टू 80। ठीक है, 65 टू 80% के बीच में ये इंक्रीज। तो देखिए 65 टू 80, तो आप यहाँ चेक कीजिए 75 आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू 10% से बढ़ जाएगी। अगर आप इसका सिंपल 10% निकाल के ऐड करेंगे, या इंटू 1.1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% का मतलब आपको 10% से वैल्यू बढ़ानी है। तो ये 3.85 आएगा। तो मैं इसको 3.8 लिख रहा हूं। ठीक है, वाई, बिकॉज मैं इसको 1 डेसिमल तक रखना चाहता हूँ। ये 7.9 को अगर आप 10% निकाल के ऐड करेंगे तो ये 8.69 आएगा।
मैं इसको 8.7 लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं वैल्यूज को। 3.8 में 10% ऐड करेंगे, देखिए 10% ऐड करने वाला 3.8 इंटू 1.1, क्योंकि 100% 1 होता है, 10% से बढ़ाया तो 0.1 हो गया, वरना आप 10% निकाल के ऐड कर दीजिए, वो भी सेम आएगा। ये आएगा 4.18, आप चेक कर लीजिए, मैं यहाँ ब्रैकेट में देता हूँ 4.18, बट मैं इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख रहा हूँ 4.2। आई एम कीपिंग इट टिल 1 डेसिमल प्लेसेस। 2.8 का 10% बढ़ाएंगे तो 3.1, अदरवाइज ये आता 3.08। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये हमारे खर्चे आ गए। अब कह रहे हैं 80 से 100% के बीच में 20% से बढ़ेगा, तो इसको 20%, इसको नहीं, जो ओरिजिनल था उसको 20% से बढ़ाना। तो 3.5 एक का 20% बढ़ाएंगे तो ये आएगा 4.2, आप चेक कर लेना, ये आएगा 9.5। 3.8 को 20% से बढ़ाएंगे तो 4.6, 2.8 को बढ़ाएंगे तो 3.3। आगे मैंने राउंड ऑफ किया है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। 80 से 100 के बीच में वो सेम रहेगा, तो 90 और 100, 80 और 100 के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये वाले भी सेम होंगे। आई होप आपको समझ में आया, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये बीच में एक वैल्यू थी 75 जो 10% से बढ़ी, ये 20% से बढ़ी। इसका टोटल आप करेंगे तो 18, ये भी 18, ये 19.8, ये 21.6 और ये भी सेम रहेगा 21.6। तो हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कर लिए। अब लास्ट हमारा आ गया वेरिएबल एक्सपेंसेस, जहां पर हम अपना यूनिटरी मेथड एक तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी। तो पहले मैं उतार लेता हूं सारे खर्चे। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, ये गिवन है 21.7, 20.4, 7.9। तो देखिए इसमें तो सिंपल है, अब आपको कैलकुलेटर का मेजर यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर प्योर यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे 21.7 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 21.7 डिवाइड बाय 50 इंटू 60%। वरना पता है एक सिंपल तरीका क्या होता है, आप इसका सीधा 100% निकाल लो, सबसे अच्छा है। 21.7 का आप 100% कर लीजिए तो ये आएगा 43.4। सेम तरीके से 21.7 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर इसको आप करेंगे तो ये आएगा 40.8 और 7.9 को अगर आप करेंगे तो 15.8। 100% करने का लॉजिक क्या है, देखिए अगर अपने दिमाग लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको डिवाइड बाय 15 टू 60, फिर ये ऐसे इंडिविजुअल वैल्यू बार बार करनी पड़ेगी। फिर 70% के लिए डिवाइड बाय 50 इंटू 70, या आप एक काम कर सकते हो 21.7 डिवाइड बाय 50.5, तो एक बार वैल्यू लिख लो, ठीक है। फिर इंटू पॉइंट्स इंटू 60 इंटू 70 इंटू 80 ऐसे भी कर सकते हो। बट 100% करने का लॉजिक क्या है, आप 100% पे ले आए, आप 100% कैपेसिटी की आपकी वैल्यूज ये है, तो अब 60% बना लो, इसका सीधा 60%, इसका सीधा 70%, इसका सीधा 80% या 90%। तो अब आपको दोबारा ये बार बार यूनिटरी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आप यहाँ यूज करते हो तो कैसे आता है, 21.7 डिवाइड बाय 50 इंटू 75। तो आपको इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को बार बार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मुझे 100% निकालना ही था, तो मैंने 100% सारी सीधा डबल कर दिया वैल्यूज को। अब 100% पे ये वैल्यू तो 60% पे क्या होगी, इसका 60% निकाल लो, इसका 75%, इसका 95%। तो इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं। अभी भी राउंड ऑफ हम इसको 1 डेसिमल तक ही करेंगे। तो अब देखिए, अब जैसे मैं 43.4 का 60% निकालूंगा तो हो सकता है 26.04 आए, आई एम राइटिंग इट 26, इसको मैं लिख रहा हूँ 24.5, क्योंकि ये आएगा 24.48 के आसपास आएगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। फिर 9.5, ये 9.48 बन रहा था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। सिमिलरली आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का है और कैलकुलेटर आपको पेपर्स में अलाउड है। और ये निकाल लिया, तो हमने सिंपल सा क्या करना है, 90% वैल्यू निकाल ली। मैंने 1 डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ किया, तो इसलिए हो सकता है आपका 48 आ रहा हो, मैंने 9.5 ली तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सबको ऐड कर दीजिए, ये आएगी 50, 60, 75, 90, 100, ठीक है।
तो अब हमारा लास्ट नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको ऐड करना, 30 प्लस 18 प्लस 50, 98। और देखिए पहले साल का 98 ही बन रहा था, ये 98 98, फिर 108, 124.8, 141.6 एंड 151.6। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट। लास्ट में पार्ट हम निकालेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट में सिंपल लिख रहा हूं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, वरना वो लोग इसको ए, इसको बी, सी, डी ऐसे बनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में से 98 गए 2, 120 में से 108 गए 12, तो मतलब 2 लाख 12 लाख। सिमिलरली ये 25.2 लाख हो जाएगा। 180 में से 141.6 है 38.4, और लास्ट वाला वैल्यू आएगा 200 में से ये वैल्यू गई 48.4। तो ये हमारे को इसने प्रॉफिट बोला था निकालने के लिए, तो मैंने ये प्रॉफिट्स निकाल के दिखा दिए, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम कर कैसे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल, जितने हमारे को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट थोड़े डायरेक्टली गिवन थे। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। इसका यूनिटरी मेथड से आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो सारी वैल्यू, वरना मैंने आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जब भी 100% निकालो उसका सिंपल आपको परसेंटेज ही करना है उस केस में, तो हो सकता है थोड़ा टाइम सेविंग हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हुआ होगा फ्लेक्सिबल बजट का, कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसके किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, and on my channel I have uploaded videos of financial management, cost accounting, business statistics. You can watch out all the videos and share with your friends, and also hit the bell icon so that you will get the new notification about the new subject videos. Thank you so much, and please share.